हिमालय पर्वत पर एक घना वन था। उस वन में एक वन कन्या रहती थी। वो वन कन्या परी जैसी सुंदर थी। उसका नाम था सुलक्षणा। वन में कोसों दूर तक मनुष्य का नाम न था। सुलक्षणा बस अकेली ही थी। उसके पास केवल वन के पक्षी और जीव जंतु रहा करते थे। वो प्यार से उन्हें अपने भाई बहन जैसा रखती थी। सुलक्षणा उन सबकी अपनी जैसी थी। वो सब मिलकर हंसते खेलते थे। जब भोर होती तो पंछी चहचहाकर सुलक्षणा को जगाते। हरी हरी धूप उसके पैरों के नीचे बिछ जाती। सभी उसे प्यारे थे और वो सबकी प्यारी थी। सुलक्षणा हर समय प्रसन्न रहती थी। वो सुंदर भी थी, इतनी ज्यादा कि उसके मुखड़े में जैसे चांद उतर आया हो। उसके गालों में गुलाब खिले हुए हों, उसके बालों में घटाएं घिरी हों। सुलक्षणा निर्भय होकर वनों में घूमती, वृक्षों के नए पत्ते बिछाकर उस पर लेटती, पंछियों के कलरव में अपना सुर मिलाती। वो फूलों की माला और गजरे बनाती और उन्हें अपने बालों में और बाहों में सजा लेती। फिर नदियों की कलकल के साथ नाचा करती। वो अकेली होते हुए भी अकेली नहीं थी, क्योंकि वन के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कलियां और भोरे उसके संगी साथी थे। एक दिन वो पहाड़ी झरने के किनारे एक बड़े पत्थर का सहारा लिए बैठी थी। वो जल में पैर डालकर एक हिरण के बच्चे को दुलार कर रही थी। उसकी आंखें जल की उठती तरंगों पर टिकी हुई थी। उसका मन न जाने क्यों अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। तभी किसी के आने की आहट हुई। हिरनी का बच्चा डरकर चौंक उठा। सुलक्षणा ने मुड़कर देखा तो सामने एक राजकुमार खड़ा हुआ था। वो कमल के फूल जैसा कोमल और हिमालय की बर्फ जैसा गोरा था। राजकुमार को देखकर सुलक्षणा छुई मुई सी शर्मा गई। राजकुमार प्यासा था, लेकिन सुलक्षणा की सुंदरता को देखकर वो पानी पीना तो भूल ही गया। ये देखकर सुलक्षणा एक ओर सड़क गई तो राजकुमार को होश आया। वो अंजलि में पानी लेकर पीने लगा। जब उसने पानी पी लिया तो सुलक्षणा ने उससे पूछा, तुम शिकार करने आए हो? राजकुमार ने कहा, हाँ। इस पर सुलक्षणा ने थोड़े क्रोध से कहा, तो तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ मैं रहती हूँ, सब पशु पक्षी मेरे भाई बहन हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं मारता, सभी एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। राजकुमार ने हंसकर कहा, ऐसा है तो मैं भी किसी को नहीं मारूंगा। यहाँ खेल खेल में चला आया था, कोई शिकार नहीं मिला और न अब शिकार करने की मेरी इच्छा है। मैं इतनी दूर भटक गया हूँ। फिर राजकुमार चुप हो गया। सुलक्षणा भी चुप ही रही। उसने एक बार फिर राजकुमार को देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे राजकुमार से क्या कहे। वैसे राजकुमार उसे अच्छा लगा। जब राजकुमार जाने को हुआ तो वो सकुचाते हुए बोली, आप थके मालूम होते हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। पत्थर की एक शिला पर बैठते हुए राजकुमार ने अपना परिचय दिया। बातें करते करते कब समय बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। शाम होने लगी थी। घरों को लौटते हुए पंछियों के मधुर स्वर से वन गूंज उठा। पशु भी अपने अपने स्थान पर लौटने लगे। देखते ही देखते सुलक्षणा के सामने कंदमूल और जंगली फलों का ढेर लग गया। रोज ही ऐसा होता था। रोज ही वन के पशु पक्षी सुलक्षणा के लिए फल फूल लेकर आते थे। वो उन सबकी रानी जो थी। राजकुमार ने ये देखकर कहा, वन देवी, तुम धन्य हो। इतना सुख है यहाँ, इतना अपनापन है, काश मैं भी यहाँ रह पाता। सुलक्षणा ने कहा, राजकुमार के मुंह से ये छोटी बातें शोभा नहीं देती। तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? राजकुमार को वनों से क्या वास्ता? उन्हें तो महल चाहिए, बड़े बड़े शहर चाहिए, जहाँ उन्हें राज करना होता है। राजकुमार ने कहा, तुम भी तो राज ही कर रही हो। ये सुनकर सुलक्षणा मुस्कुरा उठी। अंधेरा हो चुका था।
सुलक्षणा ने राजकुमार को बहुत से फल खाने को दिए और फिर वो अपनी गुफा में चली गई और राजकुमार वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। सुलक्षणा के बारे में सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। सुबह चिड़िया के चहचहाने से राजकुमार की नींद खुली। उसे घर का ध्यान आया तो वो उदास हो गया। यहाँ से जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। सुलक्षणा के आने पर राजकुमार अपनी बात कहे बिना ना रुक सका और वो बोला, एक बात कहना चाहता हूँ, सुनोगी? सुलक्षणा ने पूछा, क्या? राजकुमार ने साहस करके कहा, मेरे साथ चलोगी? मैं महल में तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। सुलक्षणा ने कहा, नहीं, रानी बनकर मैं क्या करूंगी? कल आपने ही तो कहा था कि मैं तो यहाँ राज ही कर रही हूँ, फिर महल में मेरा क्या काम? राजकुमार बोला, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। शायद मैं अब सुख से नहीं जी सकूं। सुलक्षणा ने उत्तर दिया, पर वहां ये वन, पेड़ पौधे, ये फूल, ये नदियां और पक्षी नहीं होंगे। राजकुमार ने कहा, वहां इससे भी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। मेरे राजमहल में तुम हर प्रकार से सुखी रहोगी। सुलक्षणा ने कहा, मनुष्य ने अपने लिए एक बनावटी जीवन बना रखा है, उसे मैं सुख नहीं मानती। राजकुमार इसका कोई उत्तर न दे सका और चुप हो गया। सुलक्षणा मन ही मन खुद को समझा रही थी कि सचमुच इतनी सुंदरता, इतना प्यार मुझे शहर में कहां मिलेगा, इतनी शांति वहां कहां मिलेगी। लेकिन तभी उसका मन कहता कि नहीं, इतना प्यार करने वाला भी कहां मिलेगा। मुझे राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर मैं इस तरह अकेले भी कब तक रहूंगी। इस उधेड़बुन को खत्म करते हुए उसने फैसला ले लिया। सुलक्षणा ने राजकुमार को हाँ कह दी। उसने फूलों के गहने पहने, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से विदा ली और राजकुमार के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने निकल पड़ी। चलते समय उसकी आंखों में आंसू थे। सुलक्षणा को लेकर राजकुमार अपने राज्य में पहुंचा। राज्य में सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया गया। सुलक्षणा अब रानी थी। राजकुमार उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। राजमहल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उत्तम भोजन, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र, सेवा करने के लिए दासियां और दिल बहलाने के लिए नृत्य। इसके साथ ही सब सुलक्षणा का बहुत सम्मान भी करते थे। दिन बीतते गए। सुबह का सूरज शाम को ढलता रहा। उधर कुछ दिन पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कलियां और फूल सुलक्षणा को याद करते रहे, व्याकुल होते रहे। परंतु धीरे धीरे वे सभी अपने कामों में लग गए। अचानक एक दिन सुलक्षणा को लगा जैसे उसके जीवन की उमंग खो गई है। राजमहल में हीरे मोतियों की चमक जरूर थी, पर वहां न फूलों जैसा भोलापन था और न पंछियों जैसी पवित्रता थी। अब तो राजमहल की दीवारें जैसे सुलक्षणा का दम घोट रही थी। सुलक्षणा को लगता जैसे वन उसे पुकार रहा है, उसके भाई बहन उसे पुकार रहे हैं, उनका निर्मल प्यार उसे पुकार रहा है। वो राजमहल के ईर्ष्या और द्वेष से ऊब गई थी। उसके लिए इस जीवन में अब कोई रस नहीं रह गया था। सुलक्षणा उदास रहने लगी। वो अकेले बैठी बैठी कुछ न कुछ सोचा करती। राजकुमार ने उसे प्रसन्न रखने के लिए कई जतन किए। उसे पर्यटन पर ले गया, उसके लिए कई तरह के उत्सव आयोजित किए, लेकिन सुलक्षणा का कुम्हलाया हुआ मन हरा ना हो सका। कुछ ही दिनों में वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। दिनों दिन सुलक्षणा का मुंह पीला पड़ता गया। वो मुरझा गई। उसके जीने की आशा कम होने लगी। राजकुमार भी अब उसके लिए बहुत परेशान रहने लगा। वो सुलक्षणा से कहता कि तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे चेहरे पर
वो पहले से खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन सुलक्षणा ने राजकुमार से कहा, मैं अब यहाँ जीवित नहीं रह पाऊंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी एक अंतिम इच्छा है आपसे, उसे भी आप पूरा कर दीजिए। राजकुमार ने कहा, जरूर, तुम कहो तो। सुलक्षणा ने कहा, मुझे एक बार मेरी वो पुरानी जिंदगी, वो मेरे भाई बहन, वो झरने, वो पेड़ पौधों के पास ले चलिए। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा सा लगता है। अब शायद मैं उनसे मिलकर ही ठीक हो पाऊंगी। राजकुमार ये सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक सुलक्षणा को लेकर उस वन की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंचने लगे, सुलक्षणा खुद में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करने लगी। अब वो बीमार होते हुए भी सीधे उठकर बैठ गई और उन रास्तों को पहचानने लगी। काफी लंबी यात्रा के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए। सुलक्षणा वहां पहुंचते ही दौड़ दौड़कर चारों तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में सारे पशु पक्षी उसके पास इकट्ठा हो गए और उससे ऐसे मिले जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी ही देर में शाम ढलने लगी और फिर अचानक सुलक्षणा के सामने कंदमूल और जंगली फलों का ढेर लग गया। उन्हें देखकर सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए और वो उन फलों को ऐसे खाने लगी जैसे वो कई दिनों से भूखी हो और उसे बहुत समय के बाद खाना मिला हो। राजकुमार दूर खड़ा होकर ही ये सब कुछ देख रहा था। सुलक्षणा को तो शायद ये याद ही नहीं रहा कि वो यहाँ उसके साथ आई है, और राजकुमार ने भी उसे ये याद दिलाना सही नहीं समझा। वो तो बस उसे एकटक देखे जा रहा था और सोच रहा था कि महल में सारे ऐशो आराम होते हुए भी उसने सुलक्षणा को इतना खुश कभी नहीं देखा। ये विचार आते ही उसका दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। फिर होश में आने पर मन ही मन उसने कुछ फैसला कर लिया और अपने आंसू पोंछते हुए वो बिजली की सी तेजी से अपने घोड़े पर जा बैठा और अपने राज्य की ओर अकेला ही चल पड़ा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।